जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम वोकैब की क्लास लेके आए बच्चों, रूट वर्ड्स। और रूट वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो। और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे दिए हैं बच्चों। वन वर्ड के क्वेश्चंस में भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकेबलरी को याद कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बच्चों एक बात और, कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस और सेंटेंस इंप्रूवमेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आए थे, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इस साल जो सीएचएसएल का पेपर हुआ था उसके ऊपर भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके जरूर आएंगे, तो स्पेशल क्लास इनके लिए ऊपर आएगी। आज हम रूट वर्ड शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला रूट वर्ड है ग्रेग। ग्रेग का मतलब होता है बच्चों ग्रुप या फ्लॉक या फिर झुंड, यानी किसी चीज का समूह। और इस ग्रेग रूट वर्ड से हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे। आज हम सीखेंगे 6 नए वर्ड्स। तो आज का हमारा पहला वर्ड है बच्चों एग्रीगेट। इस वर्ड के अंदर GREG ये रूट वर्ड लगा हुआ है। तो एग्रीगेट का मीनिंग क्या हुआ? एग्रीगेट का मीनिंग हुआ, ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप या फ्लॉक, तो एग्रीगेट का मतलब हुआ टोटल। किसी भी चीज का टोटल या सम एग्रीगेट कहलाता है। मतलब सम आप जानते हो सभी, सम का मतलब किसी भी चीज को जोड़ना या उसको इकट्ठा करना सम कहलाता है, या फिर उसका टोटल। तो जो सम टोटल होता है उसे हम बोलते हैं एग्रीगेट करना, ठीक है। ये एक वर्ब भी हो सकती है और ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। मैं इसे एज ए वर्ब और एज ए एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज कर सकता हूं। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कॉन्ग्रीगेट। अब कॉन्ग्रीगेट का मीनिंग क्या हुआ? कॉन्ग्रीगेट का मतलब हुआ बच्चों इकट्ठा होना, असेंबल होना। जैसे हम किसी सभा करने के लिए या प्रे करने के लिए या कहीं पर भी हम इकट्ठा हो, बहुत सारे लोग एक साथ, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेट होना, अर्थात गैदर होना। गैदर का मतलब इकट्ठा होना, एक साथ जमा होना कहीं पर सभा करने के लिए या भीड़ जुटाना कॉन्ग्रीगेट कहलाता है। कॉन्ग्रीगेट होना या फिर असेंबल, इन दोनों का मतलब सेम है, दे आर सिनोनिम्स। गैदर और असेंबल इसके पर्यायवाची हैं। अब चलते हैं अगले वर्ड के ऊपर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। अब कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं बच्चों। जो लोग नमाज पढ़ते हैं, तो जब मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा एक साथ जमा हो जाते हैं। तो वहां पर जो उनकी जो एक साथ जमा होकर वो जो नमाज पढ़ते हैं, तो उस एक साथ इकट्ठा होने को कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, यानी एक साथ जमा होना, यानी सभा भी कह सकते हो। अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए कोई मीटिंग करने के लिए, कोई सभा करने के लिए, तो उसे भी कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है। कुंभ के मेले में जब लोग एक साथ जमा होते हैं बहुत सारे लोग, तो उसे भी कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है। तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब हो जाता है सभा, अर्थात कहीं पर एक जगह जमा हो जाना बहुत सारे लोगों का। क्योंकि ग्रेग जो रूट वर्ड है ना, उसका मतलब है झुंड। तो जितने भी वर्ड हमारे पास यहां पे आएंगे वो झुंड या फिर कलेक्ट होने या एकत्रित होने से संबंधित होंगे। चलिए अब अगला वर्ड लेते हैं ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस कौन होता है व्यक्ति? बच्चों ग्रिगेरियस उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ही मिलनसार होता है, सामाजिक होता है, जो चुप नहीं रहता, लोगों से मिलता जुलता रहता है या अपने संबंध बढ़ाता रहता है, उसे ग्रिगेरियस कहते हैं। अर्थात मिलनसार व्यक्ति, जिसे दूसरों से मिलना क्या होता है? पसंद होता है, यानी आउट गोइंग पर्सन। कैसा पर्सन? आउट गोइंग पर्सन, जिसे बाहर जाना मिलना लोगों से पसंद है, इज कॉल्ड ग्रिगेरियस। जिसे भीड़ में रहना पसंद है, जिसे लोगों के साथ बीच में रहना पसंद है, उसे हम ग्रिगेरियस कहते हैं। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं बच्चों, एग्रीगियस, या इसको एग्रीजियस भी बोल सकते हैं हम। एग्रीगियस और एग्रीजियस का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बच्चों कुख्यात। क्या होता है? कुख्यात। कुख्यात का मतलब ऐसा व्यक्ति जो गलत कार्यों की वजह से फेमस है, यानी जो बहुत कुख्यात, फेमस तो है लेकिन वो बदनाम है, उसका नाम खराब है फेमस के अंदर भी, तो कुख्यात एग्रीगियस को कहते हैं। इसका सिनोनिम क्या होगा? पर्यायवाची देखो, नोटोरियस। लिख लो सभी अपनी नोटबुक निकाल के, नोटबुक निकाल लो और लिखना शुरू कर दो। बैठो मत, ऐसे देखते रहो और लिखते रहो। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, अर्थात बदनाम व्यक्ति, जो फेमस तो है लेकिन बदनाम है, उसे हम इनफेमस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनफेमस। इनफेमस का मतलब जो फेमस है लेकिन गलत कारणों की वजह से। चलिए अब अगला वर्ड आता है बच्चों सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब क्या हुआ? सेग्रीगेट का मतलब हुआ सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। जैसे
कोई व्यक्ति किसी पार्टी का सदस्य है और वो उस पार्टी से नाराज होकर अगर अलग से अपनी पार्टी बना लेता है, अपना गुट बना लेता है, तो उसको बोलते हैं सेग्रीगेट होना, कि वो अपनी जो ओरिजिनल पार्टी थी वहां से वो सेग्रीगेट हो गया और उसने एक अलग पार्टी बना ली उसने। तो सेग्रीगेट का मतलब होता है किसी से सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, अलग होकर समूह बना लेना, अलग होकर समूह बना लेना। क्या कहते हैं? अलग होकर समूह बनाना क्या क्या कहलाता है? सेग्रीगेट कहलाता है। तो हमारे पास बच्चों कितने वर्ड याद किए हमने? एक रूट वर्ड से। ग्रेग को याद रखो, एग्रीगेट। तो ग्रेग को याद रखोगे ना तो सारे वर्ड ऑटोमेटिक आपको याद होते जाएंगे। एग्रीगेट का मतलब सम टोटल, कॉन्ग्रीगेट का मतलब गैदर, असेंबल, इकट्ठा होना, कहीं पर जमा होना, एकत्रित होना। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब सभा होता है, मीटिंग होती है। ग्रिगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, आउटगोइंग पर्सन। मैं इसके भी पर्यायवाची लिखवा देता हूं, सोशेबल पर्सन। कैसा पर्सन? सोशेबल, जो सोसाइटी में मिलने जुलने का जिसको ज्यादा क्या रहता है? चस्का रहता है, स्वाद रहता है, तो उसको सोशेबल पर्सन कहते हैं। या इसको हम जोवियल भी कह सकते हैं। जोवियल वो व्यक्ति रहता है जो बच्चों हमेशा खुश रहता है, किसी से मिलेगा तो बहुत प्रसन्नता होगी उसको, तो उसे जोवियल या उसे सोशेबल पर्सन भी कहा जाता है, या उसे सोसाइटी एनिमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोसाइटी एनिमल, या उसे सोशल एनिमल। सोशल एनिमल, एनिमल का मतलब ऐसा जानवर जो समाज में रहना जिसको पसंद है, उसे सोशल एनिमल, सामाजिक जानवर या सोसाइटी एनिमल भी कहा जाता है। तो फटाफट इन वर्ड्स को लिखो जो मैंने लिखवाया है, फिर अगले रूट वर्ड की ओर बढ़ते हैं ना बच्चों। अब मैं आपके लिए ये जो मैंने अभी अभी रूट वर्ड सिखाए, आपको रूट वर्ड से वर्ड सिखाए, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ग्रिगेरियस, मैंने क्वेश्चन में दिया ग्रिगेरियस, और मैं आपसे इनका सिनोनिम पूछ रहा हूं, यानी पर्यायवाची। 4 ऑप्शंस दिए मैंने आपको। पहला ऑप्शन है मेरे पास रेटिसेंट, दूसरा है टेसिटर्न, तीसरा है ग्रेव और चौथा है एक्सट्रोवर्ट। तो आपको यह बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। फटाफट जवाब दो सभी बच्चे, इनमें से कौन सा आंसर होगा? ए, बी या फिर सी या फिर डी? जल्दी से जवाब दो सब। ग्रिगेरियस का मतलब मैंने अभी अभी आपको समझाया, और अब मुझे बताओ कि ग्रिगेरियस का आंसर क्या होगा। पर्याय सिनोनिम बताओ, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड बताओ। इसमें ग्रिगेरियस का मीनिंग क्या है, जल्दी से बताओ बच्चों। ग्रिगेरियस का मीनिंग होता है सोशल, यानी जो सोसाइटी में जिसको रहना पसंद है, मिलना जुलना जिसको पसंद है। तो इसका आंसर रेटिसेंट तो नहीं हो सकता। आपको याद हो तो मैंने आपको रेटिसेंट पिछली क्लास में लिखवाया था कि रेटिसेंट वो व्यक्ति होता है जो चुप रहता है, अर्थात चुप रहने वाला। जो चुप रहता है उससे हम रेटिसेंट बोलते हैं। और जो टेसिटर्न होता है वो इसका क्या है? सिनोनिम है, इसका सिमिलर वर्ड है इसका। टेसिटर्न का मतलब भी चुप रहने वाला। और ग्रेव का मतलब क्या होता है बता देता हूं बच्चों। ग्रेव का मतलब एक तो होता है कब्र। क्या होता है? कब्र, जिसमें लोगों को दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेव। और दूसरा इसका मीनिंग होता है गंभीर। क्या होता है? गंभीर। तो मुझे बताओ बच्चों, जो लोग चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते, क्या वो गंभीर रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं गंभीर। तो जो रेटिसेंट, टेसिटर्न, ग्रेव हैं, ये तो एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम। तो हमारा आंसर क्या निकला यहां पर? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मीनिंग क्या हुआ? एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो भावनाओं को बाहर एक्सप्रेस करता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, एम्बी वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको, और यह बताया था एम्बी वर्ड वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर इंट्रोवर्ट, जिसके अंदर एम्बी वर्ड पढ़ाया था कि जिसके अंदर दोनों क्वालिटी होती हैं, इंट्रोवर्ट वाली क्वालिटी भी और एक्सट्रोवर्ट वाली क्वालिटी भी, उसको कहते हैं एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट व्यक्ति वो होता है जो चुप रहता है, रिजर्व रहता है, और एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो दूसरों से ज्यादा बातें करता है, दूसरों से मिलता रहता है। तो यहां पे ये जो ग्रिगेरियस है, इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? एक्सट्रोवर्ट आंसर होगा इसका। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम नया रूट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला रूट वर्ड है हमारे पास बच्चों क्रॉन। क्रॉन का मतलब होता है बच्चों टाइम। अब इससे मैं आपको 4 वर्ड सिखाऊंगा। देखिए जरा, पहला वर्ड है क्रॉनिक, दूसरा क्रॉनिकल, एंड थर्ड है क्रोनोमीटर, एंड द फोर्थ इज क्रोनोलॉजी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉनिक। बच्चों क्रॉनिक का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले। क्रॉन का मतलब क्या हो गया? टाइम। तो लंबे समय तक चलने वाले को बोलते हैं क्रॉनिक। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, जो इंसान में कुछ बीमारियां काफी लंबे समय तक चलती हैं,
उन्हें क्रॉनिक डिजीज कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? क्रॉनिक डिजीज। ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक चलती है, जिनका इलाज काफी लंबे समय तक चलता रहता है, उन्हें क्रॉनिक डिजीज कहा जाता है। तो क्रॉनिक का मतलब हो गया लॉन्ग टाइम। क्या हो गया? लॉन्ग टाइम या प्रोलॉन्ग्ड टाइम। प्रोलॉन्ग्ड टाइम का मतलब भी क्या हुआ बच्चों? लंबा समय। तो लंबे समय तक चलने वाली किसी चीज को क्रॉनिक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, क्रॉनिकल। जो क्रॉनिकल का मतलब क्या हुआ? इसमें रूट वर्ड है क्रॉन, तो क्रॉनिकल का मतलब हुआ जो ऐतिहासिक घटनाएं होती है ना बच्चों, ऐतिहासिक घटनाओं का रिकॉर्ड रखना, उनका हिसाब किताब रखना क्रॉनिकल कहलाता है। यानी रिकॉर्ड का मतलब उनका हिसाब रखना ऑफ हिस्टोरिकल, और हिस्टोरिकल का मतलब क्या हुआ? ऐतिहासिक। क्या हुआ बच्चों? ऐतिहासिक। और इवेंट्स का मतलब हुआ घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाओं का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे कहा जाता है क्रॉनिकल। अब जैसे किसी भी बुक में अगर कोई इतिहास की बुक आप उठाएं और उसके अंदर इतिहास की घटनाओं का जिक्र हुआ है, तो वो एक तरह से हमारे लिए क्या है? क्रॉनिकल है। वो एक दस्तावेज है, वो एक रिकॉर्ड है ऐतिहासिक घटनाओं का। इवेंट्स का मतलब होती है घटनाएं, जो भी घटनाएं घटती है इतिहास में। अगला वर्ड हमारे पास क्रोनोमीटर। बच्चों मीटर से आप समझ गए होंगे कि क्रोनोमीटर का मतलब क्या है। क्रोनोमीटर का मतलब होता है समय मापक, अर्थात समय को मापने वाला ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा यंत्र जो समय को मापता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टाइम, समय को मेजर करने वाला। मेजर का मतलब होता है मापना, समय को मापने वाला यंत्र। इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो जाता है बच्चों यंत्र। समय मापक यंत्र क्या कहलाता है? क्रोनोमीटर कहलाता है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, क्रोनोलॉजी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजी का मतलब होता है बच्चों रिकॉर्ड समथिंग, किसी चीज को रिकॉर्ड करना अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार। समय के अनुसार किसी चीज को रिकॉर्ड करना, उसको दस्तावेज बनाना। जैसे अगर आप अकबर का इतिहास लिखें तो अकबर के जन्म से उसका इतिहास लिखना हम शुरू करेंगे कि कब उसका जन्म हुआ, फिर उसने कौन कौन सी, सबसे पहले उसने गद्दी पे कब बैठा, फिर सबसे पहली लड़ाई कौन सी लड़ी। तो टाइम के अनुसार हम उसका रिकॉर्ड रखते जाएंगे, तो उसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। लॉजी का मतलब अध्ययन। अकबर के इतिहास का अध्ययन हम किसके अनुसार करेंगे? समय के अनुसार। कब पैदा हुआ, पहली लड़ाई कब लड़ी, गद्दी पर सबसे पहले कब बैठा, सबसे पहले शादी कब की, आखिरी शादी कब की, पहला बच्चा कब हुआ, या उसने वो किला कब जीता। तो ये सभी घटनाएं टाइम के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। चलिए फटाफट लिखो इन वर्ड्स को और अगले रूट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। देखिए जरा, तो चलिए मुझे अब अगला रूट वर्ड है हमारे पास साइड। साइड का मीनिंग होता है मर्डर करना, किसी की हत्या करना। और इससे देखो मैं आपको कितने सारे वर्ड सिखाऊंगा। पेस्टिसाइड, पेट्रिसाइड, मेट्रिसाइड, पेरिसाइड, फिलिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, सोरोरिसाइड, यूक्सोरिसाइड, मैरिटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, रेजिसाइड, जेनोसाइड, होमिसाइड। ये सभी रूट वर्ड एक ही रूट वर्ड से बने हैं और वो है साइड। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास क्या है? पेस्टिसाइड। बच्चों साइड का मत देखिए, सभी में साइड लगा हुआ है, तो इनका मतलब हो गया मर्डर, मतलब हत्या करना, किसी की हत्या करना, किसी का कत्ल कर देना। क्या कर देना? कत्ल कर देना किसी का क्या कहलाता है? यानी किसी का कातिल। ठीक है। आज इस कातिल से मुझे एक चीज याद आई, एक बहुत ही फनी चीज है कि एक बार एक व्यक्ति अपने घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी की तारीफ में बोला कि आज तो बड़ी तुम कातिल लग रही हो। तो यही चीज उसके दोस्त ने भी उससे पूछी कि यार मैं बड़ा परेशान रहता हूं, मैं घर पे जाता हूं और चेहरा सूजा हुआ रहता है, तो मैं क्या करूं। तो उसने सुझाया कि ऐसा अगर तू भी अपनी वाइफ को ऐसे बोला, घर पे पहुंचते एक तारीफ के 2 शब्द बोल लिया अगर, तो वो क्या, तो उसने बताया इस तरह से। तो उसने सोचा कि यार मैं कुछ नया करता हूं, कुछ अच्छा करता हूं। तो जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने, जैसे ही बीवी ने दरवाजा खोला तो
तो उसने बोला कि आज तो बड़ी हत्यारन लग रही हो। तो बच्चों कातिल, उसने कातिल की जगह हत्यारन वर्ड का चुनाव किया। तो बच्चों कातिल हत्यारन में बहुत बहुत फर्क है। शब्दों का चुनाव बड़े सोच समझ के करना चाहिए, तो वोकैबुलरी का चुनाव भी बड़े सोच समझ के ही करना चाहिए हमको। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड क्या है? पेस्टिसाइड। साइड का मतलब हत्या, लेकिन किसकी? पेस्ट का मतलब होता है बच्चों कीड़े। जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनकी हत्या को क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों की हत्या। किसकी हत्या? कीड़े मकोड़ों की हत्या। चलिए अगला वर्ड है पैट्रिसाइड। पैट्री को कैसे याद करोगे बच्चों? देखिए पी ए का मतलब पापा, पापा का मतलब फादर, फादर का मतलब पिताजी, पिताजी की हत्या। कोई व्यक्ति अपने फादर की हत्या कर देता है उसको पैट्रिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब होता है मर्डर, हत्या ऑफ वंस ऑन फादर। अपने ही पिता की हत्या को क्या कहते हैं हम? दूसरों के पिता की नहीं, अपने पिता की हत्या को पैट्रिसाइड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, मैट्रिसाइड। व्हाट इज मैट्रिसाइड? इसको एम ए से याद रखो, मां। अर्थात कोई व्यक्ति अपनी ही माता की हत्या करता है, स्वयं के मदर की हत्या क्या कहलाएगी? ये वर्ड किसके लिए है? मदर के लिए। कि कोई व्यक्ति अपने मदर की हत्या करता है उसे बोलते हैं मैट्रिसाइड। चलिए अगला वर्ड है बच्चों पेरिसाइड। पेरिसाइड में देखो क्या लिखा हुआ आगे, PAR। तो मैं यहां पे लिखता हूं PAR, फिर जोड़ देता हूं ANTS। तो पेरेंट्स बन गया। पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ? माता पिता। माता पिता का मतलब क्या हुआ? माता पिता का मतलब कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता की हत्या कर देता है, यानी माता और पिता दोनों। यहां पर पिता की अलग, माता की अलग, लेकिन यहां पर दोनों के लिए है। और अपने ये वर्ड, आप ये वाला वर्ड क्लोज रिलेटिव्स के लिए भी यूज कर सकते हो कि आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, जैसे ताऊ है, ताई है, चाचा है, चाची है, मौसा है, मौसी है, फूफा है, फूफी है। इनकी अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो इनको भी क्या कहते हैं हम? पेरिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिसाइड। चलिए फिलिसाइड क्या होता है? फिलिसाइड होता है बच्चों चिल्ड्रन, अर्थात बच्चे। कोई व्यक्ति अपने ही बच्चों की हत्या कर दे। जैसे आपने अखबार में कई बार सुना होगा, देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेस रहता है वो, इस वजह से वो कई बार अपने ही बच्चों की हत्या कर डालते हैं कुछ लोग। तो उस हत्या को, उस मर्डर को क्या कहा जाता है? फिलिसाइड कहते हैं। फिली का मतलब है बच्चों बच्चे, चिल्ड्रन। आगे वर्ड पे आते हैं फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड बच्चों बहुत सी कॉमन सी चीजें हैं। कुछ लोग जमीन के लिए, पैसे के लिए अपने भाई की हत्या कर देते हैं, भाई को मार देते हैं, तो उस हत्या को क्या कहते हैं? फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्री का मतलब अपने भाई की हत्या इज कॉल्ड फ्रेट्रिसाइड। चलिए अगले वर्ड पर आते हैं, सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड का मतलब होता है बच्चों अपनी बहन की हत्या। कोई व्यक्ति अपने सिस्टर की मर्डर कर दे तो उसे सोरोरिसाइड कहते हैं। तो ये वर्ड किसके लिए आया? ये वर्ड आया सिस्टर के लिए। किसके लिए? सिस्टर के लिए। कि वन हु किल्स वंस ऑन सिस्टर इज कॉल्ड, द किलिंग ऑफ वंस ऑन सिस्टर इज कॉल्ड सोरोरिसाइड। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास यूक्सोरिसाइड। अब यूक्सोरिसाइड का मतलब क्या हुआ बच्चों? बच्चों कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं। व्यक्ति कोई अपनी पत्नी की हत्या करेगा तो उस हत्या को क्या के, उस मर्डर को क्या बोलेंगे? यूक्सोरिसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्सोरी बोल दीजिए या फिर यूक्सोरी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए आप। तो ये किसके लिए? वाइफ के लिए। किसके लिए? वाइफ। द किलिंग ऑफ वंस ओन वाइफ इज कॉल्ड अक्सोरी या यूक्सोरिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है मैरिटिसाइड। अब पत्नियां कहां पीछे रहने वाली हैं? अगर कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर दे तो उसे मैरिटिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मैरिटिसाइड। यानी ये हस्बैंड का मर्डर। कोई महिला अपने हस्बैंड का मर्डर कर दे उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम मैरिटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड में बच्चों इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। इन्फेंट का मतलब 2 साल तक के बच्चे को, 2 years ओल्ड तक के बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही जघन्य अपराध है, कुछ लोग बच्चों को पैदा होते ही मार देते हैं, तो ऐसी हत्या को इन्फेंटिसाइड कहा जाता है, यानी शिशु हत्या। शिशु हत्या, इन्फेंट का मतलब हो जाता है बच्चों शिशु। अगले वर्ड पे आते हैं रेजिसाइड। रेजिसाइड का मीनिंग क्या हुआ? रेजिसाइड का मीनिंग है राजा या रानी की हत्या। अपने किंग या क्वीन,
अपने किंग या क्वीन के मर्डर को हम कहते हैं रेजिसाइड। यानी कोई भी व्यक्ति अपने राजा की हत्या कर दे या अपनी क्वीन की हत्या कर दे तो उसे कहते हैं हम क्या, रेजिसाइड। अब आते हैं जेनोसाइड। बच्चों जेनोसाइड का मतलब क्या होता है समझा देता हूं जरा आपको। कई बार क्या होता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की हत्या कर दे, मतलब दो ग्रुप में लड़ाई हो गई तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की हत्या कर दे, उनके सारे आदमियों को मार दे, तो वो जो मर्डर है, वो जो किलिंग है, उस किलिंग को, उस मर्डर को क्या कहेंगे हम, जेनोसाइड। यानी एक ग्रुप, एक समूह दूसरे समूह की हत्या करे, अर्थात सामुदायिक हत्या, सामुदायिक हत्या। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि एक ग्रुप अपने लोगों की हत्या नहीं कर रहा, दूसरों की, यानी रेस को, किसी रेस को ही खत्म कर दिया जाए। रेस जानते हो क्या होता है बच्चों? बच्चों रेस का मतलब होता है प्रजाति। क्या होता है? प्रजाति। रेस एक तो वो होती है दौड़, उसको भी रेस कहते हैं, और रेस का मतलब प्रजाति भी होता है। तो रेस का मतलब प्रजाति, अर्थात किसी प्रजाति को ही सर्वमूल नष्ट कर दिया जाए, उसे कहा जाता है जेनोसाइड। एंड व्हाट इज होमिसाइड? बच्चों होमिसाइड मतलब होता है मानव हत्या, अर्थात इसका मीनिंग कोई भी मनुष्य जिससे किसी दूसरे मनुष्य की हत्या करे, जिससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, केवल किसी कारणवश उसने उसकी हत्या की है, तो उसे होमिसाइड कहेंगे। अगर रिलेशन है तो उस रिलेशन के आधार पर हम बताएंगे कि वो कौन सा मर्डर है, फादर है, मदर है, पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है, ब्रदर है, सिस्टर है या वाइफ है, या फिर हस्बैंड है या शिशु है। ये है रिलेशन के आधार पर। लेकिन अगर कोई रिलेशन नहीं है, कोई व्यक्ति अपने मित्र की हत्या कर देता, अपने फ्रेंड की हत्या कर दे, या किसी अनजान व्यक्ति का मर्डर कर दे, या अपने बॉस का मर्डर कर दे, या अपने मकान मालिक का मर्डर कर दे, या अपने दुकानदार का मर्डर कर दे, तो उसको कहते हैं होमिसाइड। एक मानव दूसरे मानव की जब मर्डर करता है, हत्या कर देता है, उसे कहते हैं हम क्या, होमिसाइड कहते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको ये 3 रूट वर्ड सिखाए, और इतने सारे वर्ड्स हम 3 रूट वर्ड से सीख गए। चलिए फटाफट इनको लिखे जरा, और आज की क्लास में बच्चों लिख लो इनको, आप वीडियो को पॉज करके लिख लें। और आज की क्लास में आपको यह बता दूं कि ये जो रूट वर्ड्स की क्लास है ये रेगुलर चलती रहेंगी, और मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्विज वाली, जिसमें क्विज करवाऊंगा आपसे, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्विज करवाऊंगा, बहुत जल्द ऐसी क्लास आने वाली है गाइस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, बाय बाय।